नमस्कार दोस्तों। पिछली 3 कड़ियों से लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं अपने एल्डरली पॉपुलेशन यानी कि सीनियर सिटीजन की इंटरेस्ट की। हमने जनरल बातें की, उनके खान पीन की बातें की, उनके हाजमे और बाउल हैबिट की बात की। आज हम एक टोटली नई दिक्कत की बात करेंगे। उसका नाम है जो बुजुर्गों को 60+ मेल्स को जो पेशाब की दिक्कत बहुत आती है। अक्सर कहा जाता है जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे मसाने कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो मैं बताना पसंद करूँगा कि जैसे से हमारी उम्र बढ़ती है हमारे पेशाब की नली के ऊपर एक ग्लैंड्स होती हैं जिसको कि हम प्रोस्टेट कहते हैं या आम ज़ुबान में हम इसको गतूत कहते हैं। उससे वो जब बढ़ने से पेशाब की नली दबती है जिसको कि आम ज़ुबान में आप बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट या BHP कहते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अक्सर बूढ़े कहते नजर आते हैं। ये प्रॉब्लम नॉर्मली 50-55 के बाद शुरू होती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है 60, 65, 70 प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। इसकी तकलीफ़ों को आम ज़ुबान में प्रोस्टेटिज्म कहा जाता है। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि डॉक्टर साहब पेशाब छोटी छोटी मात्रा बार बार आता रहता है, रात को मुझे 4-5 बार उठना पड़ता है, मुझे पेशाब खड़ा होता हूँ तो एकदम पेशाब नहीं आता, बहुत देर लगती है, या पेशाब में कभी कुछ जलन भी आ सकती है, साथ में हल्का पेशाब का इन्फेक्शन भी हो सकता है। वो सबसे जो इसकी जो एक्यूट फॉर्म है विच इज़ कॉल्ड रिटेंशन ऑफ यूरिन। रिटेंशन ऑफ यूरिन का मतलब पेशाब रुक गया, पेशाब निकलता ही नहीं है, जिसके लिए कैथेटर डालना पड़ता है। तो मैं आम लोगों को इन्फॉर्म करना पसंद करूँगा इसको एक ऑर्डिनरी प्रॉब्लम समझा जाए। अपने डॉक्टर के पास, अपने फिजिशियन के पास जाइए या अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। वो आपका एक अल्ट्रासाउंड KUB करवा लेंगे जिसमें बता देंगे कि आपका प्रोस्टेट जिसका कि नॉर्मली वेट 30 ग्राम होना चाहिए और प्लस जो हमारा जो पोस्ट वायर्ड यूरिन है, यानी कि जब हम पेशाब कर चुके होते हैं तो पेशाब ज़्यादा बचना नहीं चाहिए। अगर हमारा रेजिडुअल यूरिन ज़्यादा बचता है तो डेफिनेटली हम पेशाब की थाली को खाली नहीं कर पाते हैं, पता चल जाएगा। साथ में जो दूसरे जो बीमारियां हैं, कोई शुगर ना हो, और सबसे ज़रूरी जो कि प्रोस्टेट का कैंसर बढ़ता जा रहा है, आज तक में मैं सब बुजुर्ग आदमियों को ये सलाह दूंगा कि अपना हर हालत पे अपना एक PSA टेस्ट, प्रोस्टैटिक स्पेसिफिक एंटीजन, एक खून टेस्ट होता है जिसकी वैल्यू की 5 से नीचे होनी चाहिए, वो अवश्य टेस्ट करा लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रोस्टेट के कैंसर जो कि आदमियों का एक कॉमन कैंसर है उसमें आप ना फंसें। तो मेरा सुझाव नंबर 1, डरिएगा नहीं, पानी अच्छा पीजिएगा। अगर आपको कोई किडनी फेलियर या कोई हार्ट फेलियर नहीं है तो आप बड़े आराम से सर्दियों में 2-2.5 लीटर पानी और गर्मियों में 3-3.5 लीटर पानी अवश्य पीजिएगा। और प्रोस्टेट की स्वास्थ्य देखने के लिए एक अल्ट्रासाउंड, एक यूरिन का रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट और एक PSA का खून का टेस्ट, ये मिनिमम टेस्ट हैं जो कि कराए जा सकते हैं। इसके अलावा जिसको तकलीफ़ ज़्यादा दिक्कत होती है उसको यूरोफ्लोमीट्री वगैरह बहुत टेस्ट हैं। इसके अलावा पेशाब की नली का बस सक्रिय हो जाती है तो उसके लिए स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट कहा जाता है इसको, उसके लिए बाकायदा डायलिटेशन करना पड़ता है। वो एक यूरोलॉजिस्ट के दायरे की चीज़ें हैं, उसके लिए आपको यूरोलॉजिस्ट को जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए अक्सर लोग वहम बड़ा करते रहते हैं, डॉक्टर साहब मैं ये पी लूँगा तो मुझे पेशाब ज़्यादा आएगा, मैं ये खा लूँगा तो मुझे पेशाब आना बंद हो जाएगा। ऐसे वहम मत कीजिएगा। ऑलवेज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। ऐसी अच्छी दवाइयाँ हैं जिसमें कि बिना सर्जरी के आपके जो पेशाब के फ़्लो को बढ़ाने के लिए वो वेल्टम वगैरह कई सारी दवाइयाँ हैं जो कि आसानी से ली जा सकती हैं, जो आप अपने डॉक्टर के टच में रहते हुए, वेल्टम भी है, फ्लोट्रॉल भी है, और भी मैं नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन जो दवाइयाँ ऐसी हैं जिससे आपके 6-8 साल कट जाते हैं, आपके सिम्टम्स मैनेजेबल हो जाते हैं। वो सर्जरी जो आप टालना चाहते हैं हमेशा के लिए या कुछ टाइम के लिए, वो सर्जरी टल जाती है, वो एक अनडिज़ायरेबल सर्जरी से आप बच जाते हैं। लेकिन ये फाइनल फैसला आप हमेशा अपने सर्जन या यूरोलॉजिस्ट को करने दीजिएगा, ये फैसला खुद मत दीजिएगा। तो यूरिन की हेल्थ, हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट की हेल्थ बहुत ज़रूरी है। कभी साथ में यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन्स होते हैं, किडनी स्टोन्स होते हैं, उसके लिए आपको अपना यूरिक एसिड, सीरम यूरिक एसिड टेस्ट कराने की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा है तो आप बाकायदा अपना यूरिक एसिड की गोलियाँ आती हैं, कई किस्म के अच्छी ट्रीटमेंट्स हैं जो लिए जा सकते हैं।
तो जैसे जैसे उम्र बढ़े अपने यूरिन का बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर आप डॉक्टर के टच में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपकी तकलीफ़ें अच्छी होती है। वो आपकी एक बुढ़ापा एक बहुत ही अच्छा और एक खुशमय बुढ़ापा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।